हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है क्यूरियोसिटी की बुक है जिसका हम चैप्टर 3 कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैं आपको जो है डाइव डीपर तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज जो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें से हम इलेक्ट्रिक जो है जिसमें से बिजली जो है वो पास हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकता है। और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से जो है करंट पास नहीं हो सकता। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि वाई डिड वी, अभी लड़की कह रही है कि वाई डिड वी यूज मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब जो है मेटल की वायर्स का क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने मेटल की वायर्स का यूज किया था, उसी का क्यों यूज करते हैं। कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल फॉर वायर्स, क्या हम वायर्स के लिए जो है और कोई मटेरियल्स यूज नहीं कर सकते। तो ऑल्सो वी वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर। और जो वायर्स होती है उसको प्लास्टिक से क्यों कवर किया जाता है। देखिए, प्लास्टिक से कवर रहते हैं और जहाँ से हम प्लास्टिक हटाते हैं उसके अंदर से मेटल की वायर निकलती है। तो ये बच्चा ये पूछ रहा है। तो आगे दिया है यहाँ पर कि देखिए, सपोज वी मेक वायर्स ऑफ मटेरियल्स अदर देन मेटल and use them for making the electrical circuit। अगर हम जो है अदर मटेरियल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोज मटेरियल इन सच ए सर्किट। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उनमें, तो किसी किसी में से होगा, किसी में से नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे यही हम कि किस में से पास होगा किस में से नहीं पास हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हमें जो एक एक्टिविटी है यहाँ पे दी है कि connect an electric cell a lamp while leaving the two ends of wires free as shown। देखिए, अब इस फिगर 3.15 में दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर जो है दो वायर्स हैं और दोनों अलग है, इससे कुछ भी जो है कनेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, अलग अलग दिख रही है। टच द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स मोमेंटरीली। ठीक है, इसमें कुछ भी टच नहीं किया गया, ऐसे ही रखा गया है। डज द लैम्प ग्लो, क्या लैम्प ग्लो करेगा? नहीं, जब तक इससे कोई चीज हम कनेक्ट ही नहीं करेंगे, कोई मेटल की चीज या कोई हम जो है करंट पास करने वाला, जैसे इसमें करंट पास हो, तो अगर हम इसमें रखेंगे तो नहीं, लैम्प ग्लो नहीं होगा। इफ यस अवर टेस्टर इज रेडी वी कैन यूज दिस टेस्टर टू आइडेंटिफाई द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासिस। तो इसके लिए जो हम एक मटेरियल का यूज करेंगे। देखिए आगे, कलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब हमें कुछ जो है मटेरियल्स को जो है कलेक्ट करना है, जैसे कि हम स्पून्स को करेंगे, कॉइन्स, कॉर्क। अब हम इन सबको कनेक्ट करके देखेंगे। रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक, स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, कार्डबोर्ड, पेपर एंड पेंसिल लीड। अब हम इन सब का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है स्पून को ऐड किया गया है, बीच में जो है ये करंट जो पास हो रहा है, यहाँ पर किसको ऐड किया गया है, यहाँ पर स्पून को यूज किया गया है। ठीक है, ये स्पून लिया गया है, यहाँ पर स्पून को इससे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा क्योंकि स्पून यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। अब हमें जो है वन बाय वन जो है सारी चीजें कनेक्ट करके देखनी है। यहाँ पे लिखा है कि वन बाय वन टच द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर्स वायर ऑफ बोथ एंड्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड। 3.15 ए, मेक श्योर द वायर्स डोंट टच ईच अदर। डज द लैम्प ग्लो एवरी टाइम, क्या हर समय जो है, मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो सबसे लैम्प ग्लो होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबसे नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं किस किस से होगा। तो यहाँ पर यही दिया है कि एक जो है कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, एक को हम कंडक्टर की तरह यूज करेंगे, एक को हम इंसुलेटर की तरह। तो देखिए, जब हम स्टिक का यूज करेंगे, वुडन की स्टिक का यूज करेंगे, तो क्या करंट ग्लोज होगा, करंट होगा, पास होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा, जिसमें जो है करंट पास नहीं होगा वो हमारा इंसुलेटर होगा, और जहां करंट पास होगा वो हमारा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिक का। तो नहीं पास हो रहा, तो ये क्या है, हमारा इंसुलेटर है। ठीक है, दूसरा है स्केल। स्केल प्लास्टिक का है तो इसमें से भी करंट पास नहीं होगा, ये भी क्या है, इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमें दिया है यहाँ पर बैंगल। तो बैंगल में से भी नहीं होगा करंट पास। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर है। पेपर स्ट्रिप दिए, पेपर, इसमें से भी नहीं होगा, ये हमारा इंसुलेटर है।
इसमें से भी करंट पास नहीं होगा। कैंडल वैक्स इसमें से भी नहीं होगा, ये भी हमारा क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, की मेटल की होती है, इसमें से पास होगा, तो ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, इसके बाद इरेजर है, रबर की हमने यूज की, तो इसमें से भी नहीं होगा करंट पास, ये भी इंसुलेटर है। ऐसे ही दो आप जो है यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप एक दो हमें दिया ही है कि जैसे हम स्पून का यूज कर लें, अगर हम एक आप खुद से लिख लेंगे, मान लीजिए स्पून ले लिया हमने। ठीक है, तो स्पून क्या होता है, उसमें मेटल होता है। ठीक है, तो उसमें से होगा करंट पास, यस, तो वो भी क्या है, क्योंकि कंडक्टर है। ठीक है, 9 आप खुद से लिख सकते हैं, एक कोई भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि एनालिस योर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि डिड द लैम्प ग्लो फॉर ऑल मटेरियल, सभी मटेरियल से हो रहा है, नहीं, आप देख सकते हैं कि सभी मटेरियल से तो जो है करंट पास नहीं होगा। ठीक है, द लैम्प ग्लोज फॉर सम मटेरियल्स ओनली, कुछ ही मटेरियल से पास होगा। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजिली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स, कुछ से होगा पास, कुछ से नहीं होगा पास करंट जो है। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली, जहां से जो है फ्लो इजिली फ्लो हो जाता है करंट, उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं, या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बोलते हैं। तो से द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू, और जिससे करंट पास नहीं होता उसे इंसुलेटर बोलते हैं, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, based on the observation you have recorded in table 3.3 conclude which material are conductor of electricity और which are insulator, हम कर चुके हैं अभी, नोट इन टेबल 3.3 में हम नोट कर चुके हैं। इसके बाद यह क्या है, फ्रॉम योर कंक्लूजन इन टेबल 3.3 यू वुड हैव रियलाइज दैट मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें ये पता चला कि उससे कि मेटल जो होता है ना, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड दस आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, जिसको वायर्स में भी हम यूज करते हैं मेटल को। ठीक है, वायर्स के अंदर होता है, ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है। तो आगे यहाँ पे दिया है कि सिल्वर कॉपर गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये भी जो है कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, सिल्वर कॉपर गोल्ड। हाउ एवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज यूज ड्यू टू कंपेटिवली लोअर कॉस्ट। अब देखिए, सिल्वर कॉपर का तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें महंगे पड़ते हैं, सॉरी, सिल्वर का और गोल्ड का तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये महंगा पड़ता है। कॉपर का यूज किया जाता है ज्यादातर इलेक्ट्रिक वायर्स में क्योंकि ये इसकी कॉस्ट जो है कम होती है, एंड अबंडेंट सप्लाई, और इसमें जो है सप्लाई भी हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज फॉर डिफरेंट यूज, मतलब कई तरीके की वायर्स जो है, अलग अलग वायर जो है डिफरेंट यूज के लिए यूज की जाती हैं। फ्रॉम टेबल 3.3 यू वुड हैव ऑल्सो रियलाइज दैट प्लास्टिक, रबर और सेरामिक्स, जो चीनी मिट्टी का होता है, आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, जो जिसमें से करंट पास नहीं होगा वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं जिनसे करंट पास नहीं होता है। हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाई वायर्स आर कवर्ड विद दोज मटेरियल्स, अब आप देखते हैं कि वायर्स के ऊपर जो है प्लास्टिक चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है, और जहां से हम प्लास्टिक को हटाते हैं वहां से नीचे से मेटल निकलता है। ठीक है, उसमें से मेटल की वायर, तो ऐसा क्यों होता है, उसके ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है प्लास्टिक का। कंडक्टर इंसुलेटर आर बोथ इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमारे लिए जो है कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि देखिए इसके ऊपर प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक चढ़ाया जाता है, इसके अंदर वायर होती है, तो अगर हम इसके ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ाएंगे ना तो करंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में, मतलब अगर हम ऐसी एक मेटल की तार ही अगर हम यूज करेंगे तो सारे में करंट फ्लो करेगा, और अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें से करंट लग सकता है, इसलिए ऊपर से उस पर प्लास्टिक चढ़ाया जाता है ताकि हमने करंट ना लगे। और जहां से ओपन हम करते हैं बस उतने में करंट फ्लो होता है, होता तो पूरे तार में करंट फ्लो, लेकिन हम यहाँ से जब तार को पकड़ते हैं तो जिस पर प्लास्टिक लगा होता है, जहां से हम तार को पकड़ते हैं वहां से हमें करंट नहीं लगता, लेकिन अगर हम जहां से हमने जो ओपन कर रखा है वहां से अगर हम टच करेंगे तो हमें करंट लगने का डर होता है, इसीलिए इंसुलेटर भी हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिकल वायर स्विचेस कनेक्टर्स ऑफ प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, स्विच कनेक्टर्स ऑफ प्लग्स ये सब हमारे जो कंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर लाइक रबर, प्लास्टिक एंड सेरामिक्स आर यूज टू कवर, इनको कवर करने के लिए, वायर्स को कवर करने के लिए इंसुलेटर का यूज किया जाता है। प्लग स्टॉप स्विचेस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से लोगों को जो है बचाया जा सके, करंट लगने से बचाया जा सके, इसीलिए जो इनका यूज किया जाता है। कॉजन क्या है, आवर बॉडी इज,
अब हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि अवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी में भी जो है करंट फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अवर बॉडी में कॉज एवरेज, अगर हमारे शरीर से जो है बॉडी से अगर करंट पास हो गया तो हमें कोई भी इंजरी हो सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस विद केयर, इसलिए हमें सभी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ों को जो है केयरली यूज़ करना चाहिए। नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विद वेट हैंड्स, हमें गीले हाथों से जो है स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए। और यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन वेट एरियाज, और वेट एरियाज में जो हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस को नहीं रखना चाहिए, गीली जगह पर हमें इलेक्ट्रिक डिवाइस को नहीं रखना चाहिए। हैंडल इक्विपमेंट विद डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स, ठीक है। ब्रोकन प्लग्स, जितने भी टूटे फूटे प्लग्स हैं उनको भी हमें जो है टच नहीं करना चाहिए, उनको हैंडल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितने भी डैमेज है, खराब है, अगर उनको भी हमें टच नहीं करना चाहिए। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए सेल बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम ए वॉल सॉकेट। अब देखिए बैटरी और जो हमारे घर में प्लग लगे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जो उन दोनों में क्या डिफरेंस है बैटरी और उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजेस पावर्स स्मॉल डिवाइसेस एंड इज ऑफ टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट डीसी। अब देखिए बैटरी का यूज जो है ना, हम छोटी मोटी चीजों को चलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उससे बड़ी बड़ी चीजें तो क्या आपकी घर की जो वॉशिंग मशीन है वो क्या बैटरी से चल सकती है? नहीं। तो बैटरी से केवल छोटी मोटी चीजें चल सकती है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट डीसी। इन कंट्रास्ट इन द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लेन्स दैट कम टू द वॉल सॉकेट में जो होते हैं इज नोन एज अल्टरनेटिव करंट, उसे बोलते हैं हम अल्टरनेटिव करंट, जिससे डायरेक्ट करंट मिलता है, एसी बोलते हैं। एंड कैन रन लार्जर एप्लीकेंस, जिससे बड़ी बड़ी चीजें चलाई जाती है, ठीक है। इसलिए ये डिफरेंस होता है दोनों में, बैटरी और जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है मतलब सॉकेट्स वगैरह में, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। बैटरी से हम छोटी मोटी चीजें चला सकते हैं, और जो हमारे घर में सॉकेट लगे होते हैं करंट के, उनसे हम जो है बड़ी बड़ी चीजें चलाते हैं, ठीक है। तो इसी आज जो है आपका चैप्टर जो है खत्म हो गया है। जो भी इसके बारे में था सारी चीजें जो मैंने पढ़ दी हैं, अब ये जो है इसका समरी है चैप्टर की दी गई है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो है पोर्टेबल सोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन द इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प जो होता है देयर इज ए थिन वायर, उसके अंदर वायर होती है कॉल्ड द फिलामेंट, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ऐसे करके बल्ब में होती है ना, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। विच गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोडक्ट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, ठीक है। वो ग्लो जब करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तब ये ग्लो करता है फिलामेंट। एंड एलईडी हैज टू, एलईडी में भी दो टर्मिनल होते हैं, आपको बताया ऐसे एलईडी बनी होती है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, लाइन होती है। वन इज पॉजिटिव जिसमें होता है, और लॉन्गर वायर को हम पॉजिटिव वाला बोलते हैं, बड़ी वायर को, और अदर नेगेटिव वाले को हम जो है छोटी वायर वाला नेगेटिव होता है। In LED lights up only with a positive terminal, longer wire connected टू द पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के जो है, अब ये जो हमारी एलईडी होती है उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, और नेगेटिव वाला नेगेटिव पार्ट से बैटरी के कनेक्ट होता है, ठीक है, यही बताया गया इसमें। ए स्विच इज सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स ए सर्किट। एक स्विच जो होता है एक सिंपल डिवाइस को जो है वो कंप्लीट्स भी करता है और ब्रेक भी कर सकता है उस सर्किट को, ठीक है, स्विच जो लगा होता है ऑन ऑफ करके उसको। The direction of electric current is a closed electrical circuit is taken from the positive is the negative terminal of the electric cell, ठीक है, डायरेक्शन होती है जो इसमें। A representation of electrical circuit using symbols is called circuit diagram, ठीक है। सिंबल्स हमने बताया था, बैटरी में सिंबल्स होते हैं, ये पॉजिटिव वाला होता है बड़ी वाली, और छोटी वाली हमारी जो है नेगेटिव होती है, ठीक है। तो बैटरीज के लिए भी हम सिंबल्स का यूज करते हैं, जो सिंबल हम इसको सर्किट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। सिंबल्स पढ़ाए थे मैंने अभी। मटेरियल पिछली वीडियो में, मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लोज इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर, जिसमें से जो है करंट इजिली पास हो जाता है उन्हें हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। या फिर मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट, जिसमें से करंट पास नहीं होता उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जो है इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं बुक के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।